हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो रिएक्शन होती है उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो टोटल कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ 3 शो की हुई हैं, लेकिन टोटल कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं? टोटल 4 प्रकार की रिएक्शन में ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रखा गया है। तो वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 3 से 4 हज़ार रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, लेकिन उनके जो जो उनको रखा गया है 4 टाइप की रिएक्शन में ही रखा गया है। तो कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं? 4। एक एडिशन रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एलिमिनेशन रिएक्शन और एक होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। लेकिन कैटेगरी अगर की बात करें तो टोटल कितने प्रकार की रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 4 प्रकार की। एक होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शंस की। एडिशन रिएक्शंस क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है योगात्मक, यानी योग होना। इसमें जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन किस किस के बीच होती है? एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है, दोनों में रिएक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है, या तो जुड़ता है या कुछ निकलता है। तो एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी इसमें जो भी रिएजेंट होगा वो सबस्ट्रेट पे ऐड होगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। इसे हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ऐड किस पे हो सकता है? सिंगल बॉन्ड में तो ऐड होगा नहीं कभी। तो ऐड का मतलब अनसेचुरेशन, यानी एल्कीन और एल्काइन जिनके पास पाई बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, पाई बॉन्ड हो, वहीं पे ही ऐड हो सकता है रिएजेंट। तो कहने का मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन कहाँ होगी? जहाँ पाई बॉन्ड होगा, जहाँ अनसेचुरेशन होगी। कहने का मतलब है कहाँ होगी? एल्कीन और एल्काइन पर। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि डबल बॉन्डेड, यानी कार्बन एटम्स जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ आके रिएजेंट ऐड होगा। मतलब वो बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा और रिएजेंट ऐड होगा। जब रिएजेंट ऐड होता है तो बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। यानी एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी इसमें कुछ भी निकलता नहीं है, केवल ऐड होता है, इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जो ऐड होंगे डबल बॉन्ड के ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं? उस रिएक्शन का क्या नाम होगा? जैसे H2 अगर ऐड हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजीनेशन। Cl2Br2 अगर ऐड हो रहा है तो उसे बोलते हैं हेलोजीनेशन। HCl HBr HI का एडिशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एक हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और एक हेलोजन का। इसी प्रकार HOH का एडिशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। तो ये एडिशन रिएक्शन में फिर फर्दर टाइप हो गया कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उस एडिशन रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन। तो ये थी एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रोजनेशन का एडिशन किस प्रकार होता है। तो देखो हाइड्रोजनेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड कहाँ होगा? क्योंकि हाइड्रोजन एक रिएजेंट हो गया, सबस्ट्रेट हमारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड है जो एडिशन रिएक्शन की पहचान होती है। तो सबसे पहले बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के ऊपर क्या करेगा? H2 का एडिशन होगा। अब एडिशन कैसे होगा? इसमें कैटलिस्ट की रिक्वायर्ड होती है कि कैटलिस्ट क्या करता है। जैसे प्लेटिनम क्या है? मेटल है, तो ये एक सरफेस देती है। सरफेस मतलब पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड होता है प्लेटिनम सरफेस पे, इसी प्रकार इधर से हाइड्रोजन रिएजेंट आ रहा है। ठीक है, वो ऐड होती है सरफेस पे, फिर दोनों में इंटरेक्शन होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर वहाँ क्या जुड़ जाता है? 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें हाइड्रोजिनेशन में जब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तब ये अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सेचुरेटेड, यानी एक पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? 2 सिग्मा बॉन्ड में। तो कहने का मतलब है एल्कीन और एल्काइन से हम क्या बना सकते हैं? एल्केन। तो ध्यान रखना इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ होता है, यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटलिस्ट चीज़ तो सरफेस देगा एडिशन को। अगर कैटलिस्ट ही नहीं होगा तो एडिशन नहीं होगा। प्लेटिनम और निकल हम यूज़ कर सकते हैं। अनसेचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स रिड्यूस। इसी प्रकार जैसे हम घी से तेल वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या किसका यूज़ किया जाता है? ऑयल वगैरह बनाते हैं तो उसे रिडक्शन ही किया जाता है। तो उसमें हायर फैटी एसिड होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उसमें निकल कैटलिस्ट, मेनली निकल कैटलिस्ट लेते हैं और उसका एडिशन करवाते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो वसा और घी से हम ऑयल वगैरह कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में आता है प्लेटिनम निकल पैलेडियम, मेटल्स कोई दी होती है। तो ध्यान रखना उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है? निकल को करना होता है, क्योंकि निकल कैटलिस्ट इसमें यूज होता है। इस प्रकार हम कर सकते